वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल का मुतालबा करेंगे। दौरे अमरीका में तुर्किया, बांग्लादेश और मालदीव के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म IMF और वर्ल्ड बैंक के हुकाम से भी मिलेंगे। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद की दोबारा तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस जारी कर दिया। वज़ारत तालीम और डॉक्टर मुख्तार को भी नोटिस जारी करते हुए 1 अक्टूबर तक जवाब तलब। इस्लामिया कॉलेज पेशावर के एसोसिएट प्रोफेसर की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा पिटिशनर के मुताबिक उस वक्त तक दोबारा तैनाती नहीं हो सकती जब तक वो मुसाबकती अमल में हिस्सा लेकर अहलियत ना साबित करें। दहशत गर्दी पर जीरो टॉलरेंस है। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं KP में इंसदाद दहशत गर्दी के इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आला KP अपनी हुकूमत और इंतज़ामी उमूर को तवज्जो दें। PTI वाले इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनके 2 जलसे नाकाम हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अभी तक वफाकी हुकूमत ने बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो कानूनी तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में पर्चा कट गया। दहशत गर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफ़ात शामिल। FIR के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया। मोटरवे पर टोल प्लाजा के शीशे तोड़े, गाड़ियां रोकने वाले बैरियर और CCTV कैमरे तोड़े गए। टोल प्लाजा पर मौजूद गाड़ियों के शीशे तोड़कर दहशत गर्दी फैलाई गई। थाना मनावा में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक समेत 300 अफराद नामजद। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरानी का इजहार। कहा इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक से मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के आइनी और कानूनी हक को मुतासिर नहीं करता। आइन और कानून किसी शहरी को इंतखाब लड़ने से नहीं रोकता। इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हुए, इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की सज़ा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज़्यादा कुछ नहीं। मखसूस नशिस्तें ना देना इजाफी सज़ा है। 13 में से 11 जजों का इस बात पर इत्तफाक था कि आरोज और इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी इक़दाम किए। PTI की फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। 14 सितंबर की वजाहत को इस फैसले का हिस्सा समझा जाए। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकेन को नोटिस जारी करना ज़रूरी नहीं था। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। जो आज़ाद उम्मीदवारान कंसिडर किए गए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं छोड़ सकते। आईने पाकिस्तान में जो स्कीम है उसमें लिखा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, उसको मद्देनजर रखा जाए तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। अब अदालत का फैसला अदरवाइज है। मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं दी जा सकती। आज़ाद उम्मीदवार का किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिल वापसी है। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। मामलात मुल्की कवानीन के मुताबिक ही चलेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज के फैसले से नज़रसानी दरख्वास्तों को मज़ीद तक़वियत मिली। फैसले उन असूल की बुनियाद पर होते हैं कि कौन रिलीफ मांगने आया है। मुकम्मल इंसाफ के आईनी आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसले मौजूद हैं। PTI, इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। 2 ही पॉइंट थे, नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी है या नहीं। मामले पर मज़ीद कानूनी चाराजोई की ज़रूरत है।
मौजूदा जजमेंट ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है। हम आज भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से 38 हमारे बाकी मानदा MNA की फिलफोर नोटिफिकेशन किया जाए, रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करे। कोई भी आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से अदलिया पे कदगन लगेगा, हम मुजाहिमत करेंगे। इलेक्शन कमीशन PTI अरकान का नोटिफिकेशन जारी करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मखसूस नशिस्तें उसी पार्टी को मिलेंगी जिनके उम्मीदवार जीते। तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इक़दाम पर सवाल उठाए। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं वज़ीर कानून सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकारी है। अदालती फैसलों पर अमल न करें तो जंगल का कानून तसव्वुर होगा। वज़ीर कानून गलत मानों में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करके ही फैसला दिया है। अब अमल दरामद फर्ज करें नहीं हो रहा इस फैसले के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अब क्या इख्तियार है? अगर वो अमल दरामद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस इशू हो जाएंगी। कि अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस हो जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो आईनी बहरान पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील की जा सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। अदालत ने नजरसानी में फैसला बरकरार रखा तो हतमी होगा। फैसला बरकरार रखा तो इलेक्शन कमीशन और वजीर आजम अमल के पाबंद होंगे। अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पिटिशन होती है, अपील नहीं होती। नजरसानी अपील में खास कानूनी नुक्ता बताना जरूरी होता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं इलेक्शन कमीशन नजरसानी अपील दायर करेगा। अपील दायर ना की तो मुमकिन है कल फैसला कर दे। इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत लग गई तो सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों का 2 जजों के इख्तिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल मनसब के मनाफी करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा अक्सरियती फैसले पर जिस अंदाज में इख्तलाफ किया गया वो मुनासिब नहीं। वजूहात भी बताएं कि दूसरे जजों की राय में क्या गलत है। दोनों जजों ने इलेक्शन कमीशन को कहा सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती फैसले की तामील ना करें। 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। जजेस अपनी राय देते हुए हद से तजावुज़ कर गए। ऐसी राय मुल्क की आला तरीन अदलिया की सालमियत को नुकसान पहुँचाती है। जिस तरीके से 2 जजों ने अपने फैसले में लिखा वो उन्हें ज़ेब नहीं देता। दोनों जजों का ये अमल अदालती कार्रवाई और इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने की कोशिश है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तें लेने की अहल नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी का मखसूस नशिस्तों के केस में 26 सफ़ात का इख्तलाफी नोट। लिखा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। SIC की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। PTI मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है। PTI इस अदालत के सामने फरीक नहीं बनी। 3 जून से केस चल रहा था। 26 जून को PTI की फरीक बनने की दरख्वास्त आई। बैरिस्टर गौहर ने जारी केस में मावनत की दरख्वास्त दी। PTI ने अपने हक में किसी डिक्लेरेशन की इस्तदा नहीं की। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले, फरीकेन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा होगा। गुज़श्ता रोज 3.5 घंटे तक जारी रहने वाला इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट का 63A नसीरसानी केस समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। समाअत 30 सितंबर को होगी। आर्टिकल 63A की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। फैसले में कहा गया था कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा
ऑडियो लीक्स केस के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में बैठने से इनकार। जजेस कमेटी इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा ऑर्डिनेंस के चंद ही घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील की गई। ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबिका कमेटी काम जारी रख सकती है। सीनियर तरीन जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करना चाहिए था, कोई वजह नहीं बताई गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों हटाया गया? मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करना गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। अदालती जायजे या फुल कोर्ट का फैसला आने तक कमेटी में नहीं बैठूंगा। खदशा है नई कमेटी फुल कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ ना चली जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। लिखा रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसी तनाजुर में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में मजीद मुदाखलत का दरवाज़ा बंद भी किया गया था। इस फैसले की रोशनी में नए ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत पर सवालिया निशानात हैं। कमेटी की तश्कील में ये नहीं बताया गया क्यों अगले सीनियर तरीन जज को नजरअंदाज किया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGI तैनात कर दिया गया। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वो बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल की। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी रह चुके। वो फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट भी हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पाक अमरीका के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाक अमरीका तिजारत से मुस्तफ़ीद होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज़्यादा महफूज और पुरअमन है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियाँ हासिल की। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस ने दो तरफ़ा तिजारती मौक़े पर बढ़ाने पर गुफ्तगू की।